अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जरा और बुलंद आवाज से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। पीछे वाले हजरात भी जरा बुलंद आवाज से पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौर से समाअत फरमाए मेरी बात को। दुरूद शरीफ पढ़ने को मैंने कहा, बहुत सारे लोग खामोश बैठे रहे। हालांकि दरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जिसकी बरकत से मुकद्दर संवरता है, बिगड़ी तकदीरें निखर जाती हैं। दरूद पाक हदीस पाक में आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, यह हदीस रसूल है, एक बात ज़हन नशी रखें। सरकार के फरमान जब पहुंचे आप तक या हम तक तो उसमें कोई शक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हुजूर के फरमान पर जिसने दिमाग लगा दिया तो समझ जाओ कि उसके ईमान में कजी है। मोमिन कभी आका के फरमान में दिमाग नहीं लगाता। एक हदीस शरीफ लिखा है आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में, नाखून काटने के ताल्लुक से। नाखून बुध के दिन नहीं काटना चाहिए, इससे बरस कोढ़ के मर्ज होने का अंदेशा। हदीस ज़ईफ है सनद के एतबार से, सनद के एतबार से हदीस शरीफ ज़ईफ है। लेकिन ज़ईफ हदीस पर भी अगर एक मुहद्दिस को शक हुआ तो सजा क्या मिली? अल्लामा इमाम शहाबुद्दीन खफाजी रहमतुल्लाह अलैह बड़े इमाम गुजरे, बहुत बड़े मुहद्दिस। एक रिवायत नकल फरमाते हैं कि एक मुहद्दिस थे, बहुत अजीम मुहद्दिस, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आशिक़े रसूल भी थे। तो सनद के एतबार से जब हदीस शरीफ ज़ईफ थी तो उन्होंने इस पर शक भी किया और बुध के दिन नाखून काटना शुरू कर दिया। हदीस ज़ईफ है तो क्या अमल में लाना जरूरी थोड़ी है कि कोड़ हो जाएगा। नाखून काटने की किसी दिन कोई ममानियत नहीं। ये अलग बात है कि जुमा के दिन की कुछ और फजीलतें हैं, जुमेरात की कुछ और फजीलतें हैं, लेकिन काटना कभी मना नहीं है। लेकिन बुध के दिन से एक हदीस शरीफ आई थी और उसकी सनद वो रिवायत बहुत मजबूत नहीं थी, तो उनको डाउट हो गया। चंद महीने बुध के दिन नाखून काटा था तो उन्हीं को कोढ़ का मर्ज हो गया, बर्स का मर्ज हो गया, तकलीफ में मुब्तला हो गए। अब शिफा के लिए दर दर की खाक छानने लगे, कहीं उन्हें शिफा ना मिली। लेकिन मोमिन थे, सच्चे थे, जरा सा शक था। हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए तो कहा ये बीमारी कैसी? कहा या रसूल अल्लाह गालिबन बुध के दिन नाखून काटता था, उसकी वजह से। कहा मेरा फरमान पहुंचा था तो अमल में क्यों नहीं लाए? तो कहा या रसूल अल्लाह हदीस ज़ईफ थी। कहा हदीस ज़ईफ थी, मेरा फरमान थोड़ी ज़ईफ था। मेरे फरमान ही को हदीस कहते थे, मेरे नाम के बदौलत उसका एहतराम किया होता। बहरहाल दोबारा ऐसी गलती मत करना। उनके जिस्म पर आका ने अपना हाथ फेरा, तब इस मर्ज से नजात मिली। आला हजरत बोले वो दहन जिसकी हर बात वही ये खुदा। दहन मुंह को कहते हैं, वही यानी वो अपनी तरफ से कुछ कहते ही नहीं, वही कहते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। जब वो अल्लाह की तरफ से कहते हैं तो जब उनका पैगाम पहुंचे, उनकी बात पहुंचे तो उस पर हमें सीरियस होना चाहिए। अगर वो बात खौफ के ताल्लुक से हो तो हमें कांप जाना चाहिए। अगर वो बशारत के ताल्लुक से, नेमत के ताल्लुक से हो तो हमें शुक्र की तरफ माइल हो जाना चाहिए, खुशी से हमारे चेहरे खिल जाना चाहिए। लेकिन आज हमने जन्नत दोज़ख को मजाक बना दिया। न तो हमें जन्नत में जाने का शौक रहा, न जहन्नम से बचने का खौफ रहा। आज हम इस तरह बेलगाम होकर जिंदगी गुजारते हैं। हालांकि ऐसी जिंदगी हमको नहीं गुजारना चाहिए। बस थोड़ी देर इसी के ताल्लुक से चंद बातें सुने। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। हुजूर खुद कुछ नहीं कहते, वही बोलते हैं। उनकी जबान पर वही अल्फाज आते हैं जो उन पर अल्लाह की तरफ से वही की जाती है।
जो अल्लाह का पैगाम फरिश्ता लेकर आता है, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे। शान मुस्तफा देखे ये कुन क्या है, कुन की कुंजी। कुरान शरीफ में 7 मकामात पर इस तरीके की आयतें आई, कुन फयकून। कुन क्या है? कुन कहते हैं हो जा, फयकून मतलब हो गया। अल्लाह जब किसी चीज का इरादा करता है तो कहता है कुन। हमको एक मकान बनाना हो तो 17 जतन करने पड़ते हैं, एक एक ईंट जोड़ते हैं, तब कई महीने के बाद वो अपनी कामयाबी तक वो मकान पहुंच पाता है। लेकिन अल्लाह के मामलात में ऐसा नहीं है कि एक एक ईंट जोड़े, एक एक चीज जोड़े ना। अल्लाह कहता कुन तो जन्नत बन जाती, अल्लाह कहता है कुन तो आसमान सज जाता है। मतलब एक सेकंड के अंदर करोड़ों कायनात को अल्लाह एक कुन से पैदा कर सकता है। 18,000 आलम को पैदा किया तो वो कहता है कुन तो फयकून, फौरन वो चीज हो जाती है। कुन फयकून, कुन फयकून। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब वो किसी चीज का इरादा करता है, कोई बीमार है, मरीज है, लाइलाज मर्द है, पूरी दुनिया की खाक जाना, कहीं शिफा न मिली, अगर अल्लाह चाहे तो कह दे कुन तो फौरन अच्छा हो जाए। मुर्दे को कोई जिंदा नहीं कर सकता, अल्लाह कह दे कुन तो उठकर बैठ जाए। जिंदे को मुर्दा नहीं कर सकता, अल्लाह कोई कह दे कुन तो मर जाता है। इसलिए जब अल्लाह के यहां इतनी ताकत है, जो चीज कोई न कर सके अल्लाह एक कुन से कहते, तो फिर हमें अल्लाह से जुड़ना चाहिए। बोलो बोलो, एक सुपर पावर से जुड़ना चाहिए कि नहीं? एक बड़ी ताकत से जुड़ना चाहिए कि नहीं? मुसलमान के पास, अहले ईमान के पास, अहले इस्लाम के पास, बद्र हो या उहद, खैबर हो या खंदक, करबला हो या कादसिया, यरमूक हो या हुनैन, हर जगह मुसलमान अपनी ताकत के बलबूते पर नहीं गए थे, यही अल्लाह की ताकत के बलबूते पर जुड़ कर गए। लेकिन हम बेवकूफ है 15वीं सदी में, अल्लाह से जुड़ते भी नहीं, बड़ी बड़ी ताकतों को आवाज देते। पहले रब से जुड़ो, कुछ नहीं है हमारे आपके पास। वो 313 थे, वो खजूर के डंडे के साथ बज़ाहिर गए थे, लेकिन वो रब से उनका रब्त कितना मजबूत था, इस पर हमारा ज़हन क्यों नहीं जाता? इसलिए हमें अल्लाह से जुड़ना चाहिए। तो जो कहता है कुन तो वो चीजें हो जाती। कुन तो नबी की जबान उसी कुन की तरह, हुजूर की जबान से निकला हुआ लफ्ज ऐसा ही होता है जैसे खुदा का कुन होता। वो जो कह दे वो होकर रहेगा, इतना जान ले। जो कुछ कहा कयामत तक वो होकर रहेगा, जो कुछ कहा। एक बात बताया था, कहा था एक दौर ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि चारों तरफ से अहले ईमान, अहले इस्लाम पर कुफ्फार मुशरिकीन टूट पड़ेंगे। उनको जलील करने के लिए, उनको मिटाने के लिए सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम कम होंगे? क्या ईमान वाले दाल में नमक के बराबर होंगे? क्या ईमान वाले बहुत मुख्तसर होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, उस वक्त ईमान वाले बहुत ज्यादा होंगे। कम तो अब है, उस वक्त तादाद बड़ी होगी। एक मुल्क में कई कई लाख, कई कई करोड़ रहते रहे होंगे। तो कहा फिर क्या वजह होगी? कहा 2 चीजों की वजह से। उनके अंदर 2 चीजें ऐसी दाखिल हो जाएगी जिसकी वजह से उनका रोब छीन लिया जाएगा, दुश्मन उन पर गालिब आएंगे और वो जलील और रुसवा होंगे। वो 2 चीजें बताया। कहा एक चीज नंबर 1 कि उनके अंदर मौत का खौफ समा जाएगा। हालांकि मौत डरने की चीज नहीं, अल्लाह से डरो। डरा उस चीज से जाता है जिससे बचने की गुंजाइश हो। मौत एक ऐसी चीज है, डरो या ना डरो, अपने वक्त पर मर जाना। तो मौत डरने की चीज नहीं है, मौत तैयारी करने की चीज है। मौत के बाद वो है खुदा का खौफ। लेकिन इस दौर में देखा जाए तो मौत का डर नहीं, अल्लाह का डर नहीं है, मरने का डर है, मौत का खौफ। और उसके बाद फरमाया कि दुनिया की दौलत का नशा चढ़ जाएगा लोगों पर। दुनिया जमा करने के लिए हराम हलाल का फर्क मिटा देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज देख ले, बड़ी बड़ी ताकतें हमारे पास, बड़ी दौलत है, रियाल है हमारे पास, कुवैत का दिनार हो, सऊदी का रियाल हो, अशरफी हो, पेट्रोल है, एक बड़ी ताकत है, एक बड़ी
बड़ी तादाद है, लेकिन कोई बगल में पड़ोसी मुल्क, मामूली मुल्क हो यहूद और नसारा का, तो उनके हम गुलाम कठपुतली बनकर उनके पीछे नाचते होते। इसकी वजह क्या है? कलमा भी हमारे पास है, इस्लाम भी हमारे पास है, मस्जिदें भी हमारे पास है। अगर कोई चीज हमारे पास नहीं है तो हमारे दिल में मौत का डर समा गया और दुनिया की चाहत बढ़ गई, तो अल्लाह ने हमें जलील कर दिया। जो कौम कायनात में अपना रोब लेकर दबदबा लेकर आई थी, इसलिए मौत का डर छोड़े, अल्लाह के हबीब के फरमान पर ईमान लाए। हुजूर का फरमान कितना सच साबित हुआ, कितना सच्चा साबित हुआ। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को जब सुने तो सीरियस बने उस बात पर। हम लोग हुजूर के फरमान में इस 15वीं सदी में दिमाग लगा रहे हैं, और इस दौर में हुजूर के फरमान पर दिमाग लगाना सबसे बड़ी तबाही। नबी के फरमान पर यह किसने कह दिया दिमाग लगाए? ये किसने कह दिया सरकार के फरमान पर दिमाग लगाए? बस हुजूर का फरमान है, फौरन जम जाओ, डट जाओ उस पर। उनकी सदाकत, उनकी सच्चाई, हमको आपको तो हमारे बीवी बच्चे भी सच्चा नहीं कहते हैं, हुजूर को सच्चा उन लोगों ने कहा। बद्र में कौन गया था? उमैया बिन खल्फ है। बद्र में कौन है? अबू सुफियान है। बद्र में कौन है? अबू जहल है। बद्र में ऐसे ऐसे उतबा है, शैबा है। ये लोग दरवाजे पर हुजूर अंदर आराम कर रहे हो, दरवाजे पर तलवार लेकर खड़े होते कि बाहर निकले, मौके के ताक में होते कि सवार हो जाए, गर्दन मार दे। इस कदर सरकार के दुश्मन थे। लेकिन इन दुश्मनों से भी पूछा गया उनकी सच्चाई, उनकी सदाकत का क्या मामला है, तो ये लोग कहते थे कि उनकी सच्चाई, उनकी सदाकत का न कल कोई पैदा हुआ था, न कोई उनके जैसा सच्चा पैदा हुआ। जिनको सच्चा जानवरों ने जिनकी सदाकत की गवाही दिया है, पेड़ पौधे ने जिनकी सच्चाई की गवाही दिया है, परिंदों ने जिनकी सच्चाई की गवाही दिया है, कायनात की वो हसीन जात, इतने सच्चे, ऐसे सच्चे। आज 15वीं सदी का मुसलमान अगर उनके फरमान पर अपना शातिर जहन लगाए तो मैं कहता हूं ये अकली मुनाफिकत है, ये जहन की मुनाफिकत है, ये दिमाग की मुनाफिकत है। इसलिए यही वजह है जब हम दिमाग लगाते हैं, जब फरमान अल्लाह का पहुंचता है, हुजूर का पहुंचता है, बात खौफ की हो तो फिर भी हम बेलगाम होते हैं, बात जन्नत के शौक की हो फिर भी हम बेलगाम होते हैं, क्योंकि मौत को और इस जिंदगी को हमने एक तमाशा बना दिया है। इसलिए ज़हन हाजिर रखें, मैंने जो हुजूर का फरमान आप तक मैं पहुंचाने जा रहा हूं दरूद शरीफ के ताल्लुक, और इस बात को सुने, इसके लिए कोशिश करें। जिंदगी फजूल नहीं गवाई जाती, वक्त बड़ा कीमती है। ये जिंदगी बड़ी कीमती, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको एक एक सांसें कीमती है। अपने बच्चों को तैयार करें हुजूर के दीन के लिए। तैयार का मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं जंग में भेजें। आपके मरने के बाद, हमारे मरने के बाद क्या हमारे घर से दीन चला जाएगा? हमारे आपके मरने के बाद दीन मौजूद हो हमारे घर में, उसके लिए जरूरी है कि बच्चों को लेकर हम साथ बैठे, अपने 10-5 मिनट दरूद शरीफ पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद की फजाइल, उसकी बरकतें बेशुमार हैं। उनमें से एक फजीलत यह है, आका फरमाते जो दरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। फरमान हुजूर का मैंने पहले कह दिया, कोई शक कोई डाउट नहीं। जिस दिन जो दरूद नहीं पढ़ा उस दिन वो जन्नत के रास्ते से भटका है। जिस रात जो बंदा दरूद पढ़ने से गाफिल है उस रात वो जन्नत की राह पर नहीं। फरमान हुजूर का है, इसलिए हर दिन हर रात हमें और आपको दरूद पढ़ना है। अब मैं तादाद नहीं बताऊंगा, आप 10 बार पढ़ें, 50 बार पढ़ें, 100 बार, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, लेकिन बच्चों को लेकर पढ़ें, बावजू होकर कोशिश करें पढ़ें। दरूद शरीफ एक ऐसा वजीफा है जिसकी बरकत से मुकद्दर समझता है, ना कबूल होने वाली दुआ कबूल होती है। माएं, बच्चे, बहनें, बच्चियां, खवातीन, आप भी इस मामले में आगे आओ, साथ में छोटे बच्चों के बैठ जाओ, थोड़ी देर पढ़ो दरूद शरीफ, वो आदी हो जाएंगे इसके। बचपन में नशा चढ़ाओ हुजूर की गुलामी का, हुजूर की मोहब्बत। हम बुजुर्गों का उर्स मनाते हैं ना, आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, बच्चे जब बोलने लगे तो उनको अल्लाह का नाम सिखाओ। 2 साल, 1.5 साल, 3 साल में हमारे बच्चे अम्मा अब्बा कहना सीखते हैं, तो कहते इस उम्र में बच्चों को अल्लाह कहना सिखाओ। बहुत बड़े पीर के लंगर खा खा कर हम लोग सेहत बना रहे हैं। गौसे पाक पैदा होते ही सबसे पहले अपने ज़बान पर जो लफ्ज लाते हैं वो कहते हैं अल्लाह। लाला की तालीम पर पैदा होते ही अमल। बुजुर्गों की मोहब्बत आप अंदाजा करें, ये सरकार गौसे आज़म। तो हम अपने बच्चों को गौसे पाक क्या कहते हैं? बच्चों के ज़बान पर जो पहला लफ्ज आना चाहिए अल्लाह का नाम आना चाहिए।
इसे बच्चे जब काबिल हो जाएं, 4-5 साल के हो जाएं, तो उनको साथ में लेकर दरूद शरीफ पढ़े। एक बात मैं और बता दूं, ये दरूद कैसा वजीफा है? 10 बार पढ़े तो हदीस शरीफ में आया अल्लाह ताला 100 रहमतें नाजिल करता है, 100 गुनाह मिटा देता है, 100 हिस्से दर्जात बुलंद कर देता है। अब आप बताएं, जिस बच्चे पर अगर कोई बच्चा या बच्ची, बहन या भाई, कोई बुजुर्ग, कोई दादा दादी, कोई नाना नानी, कोई घर के अफराद 10 मरतबा दरूद शरीफ मोहब्बत से बैठकर पढ़ ले, तो अल्लाह की 100 रहमतें उस पर नाजिल होंगी। जहां अल्लाह की 100 रहमतें नाजिल हो जाए, तो बताओ वो नजरे बद का शिकार हो सकता है? वो किसी जिन आसे भूत का शिकार हो सकता है? वो किसी हादसे और बला का शिकार हो सकता है? वो किसी मोहलिक मर्ज का शिकार हो सकता है? अगर वो बीमार भी हुआ तो बीमारी अल्लाह की तरफ से नेमत है। वो बीमारी ज़हमत बनकर नहीं, नेमत बनकर आएगी। तबाही बनकर नहीं, जन्नत का रास्ता बनकर आएगी। बर्बादी बनकर नहीं, अल्लाह की रज़ा बनकर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद, जश्न मिलादुन नबी जिंदाबाद, दम मदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़हन हाजिर रखिए, तवज्जो है आपकी। मैंने तहज्जुद पढ़ने को नहीं कहा कि शक्ति हो, तकलीफ है 3 बजे रात उठ करके, अल्लाह तौफीक दे तो वो भी पढ़े पढ़ाए। मैंने वो काम कहा जो बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर हम दिन में और रात में 5 मिनट दिन में, 5 मिनट रात में, एक वक्त निकाल ले अपने घरों में अपने बच्चों को लेकर बैठकर दरूद शरीफ पढ़ने का, तो बताइए कितनी बरकतें रहमतें आ सकती हैं। और कोशिश करें कम से कम 100 बार दिन में, 100 बार रात में पढ़ ले। अगर 100 नहीं कर सकते तो 50 दिन में पढ़ ले, 50 रात में पढ़ ले, तो दोनों मिलकर 100 हो जाएंगे। 50 बार की हदीस शरीफ में एक फजीलत आई है कि जो शख्स रोजाना 50 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा, कयामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूंगा। ये कौन फरमा रहा है? कौन फरमा रहा है? कायनात के सबसे बड़े सच्चे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। अब कयामत में मुसाफहा करना, कयामत की होलनाकियों का तज़किरा कुरान में है, कयामत के दिन सख्ती का तज़किरा हदीस पाक में है, कयामत के तसव्वुर से बड़े बड़े परहेजगारों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कयामत के दिन आका कहते हैं मैं मुसाफहा करूंगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 1 लाख आदमी बैठे हुए, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आलिम यहाँ पर आकर बैठ जाए, इसी कुर्सी पर, सबसे बड़ा ताजु शरिया मौजूद हो, आ जाए यहाँ बैठ जाए। 1 लाख आदमी में से एक मजदूर को आवाज दे, ठेला चलाने वाले को आवाज दे, चौराहे पर झाड़ू लगाने वाले को आवाज दे, खेत खलियान में काम करने वाले को आवाज दे, पेमल लगे कपड़े पहनने वालों को आवाज दे, चारों तरफ बड़े बड़े सेठ बैठे हो, सरमायादार बैठे हो, जमींदार बैठे हो, जायदाद वाले बैठे हो, एक गरीब आदमी को आवाज दे भीड़ से, और वो करीब आए तो उससे मुसाफहा करे, तो बताओ उसको कितना रश्क आएगा। तवज्जो चाहता हूं मैं, तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर रखो, कितना रश्क करेगा वो। बड़े बड़ों का नंबर नहीं आया, लेकिन आखिर ये बंदा है कौन जिसे आज तक कोई नहीं जानता, जिसके मोहल्ले के लोग नहीं जानते, जिसके इलाके के लोग नहीं जानते। वक्त का ताजे शरीयत लाखों की भीड़ से उठाकर उसे मुसाफहा कर रहा है। वक्त का मुहद्दिस कबीर हजारों की भीड़ से उठाकर उसे मुसाफहा कर रहा है। वक्त का कायदे मिल्लत लाखों की भीड़ से उठाकर उससे मुसाफहा कर रहा है। मेरे दोस्तों, कयामत जानते हैं कयामत क्या है? कयामत हुजूर की शान दिखाने का। कयामत में अव्वलीन व आखिरीन हो, कयामत में आदम ता ईसा पैगंबर हो, कयामत में तमाम औलिया अंबिया होंगे, कयामत में अव्वलीन व आखिरीन होंगे। एक चेहरे अनवर के दीद की तरफ सबके अंदर होगी कि वो आए, नफसी नफसी का आलम होगा। हर नबी की उम्मत उन्हीं को तलाश रही होगी कि वो नूरी चेहरा दिखाएं, वो अपना जलवा बिखेरें, वो अपनी शान जलवा कर करें, वो तशरीफ लाएं। उनके लिए नूर का तख्त लगा होगा, उनकी शान अलग होगी, उनका मकाम अलग होगा। जब वो तशरीफ लाएंगे तो महशर का नक्शा बदल जाएगा। कहा उस्ताद ज़मन ने फकत इतना सबब है बज़्मे इनइक़ादे बज़्मे महशर का कि उनकी शाने महबूबी दिखाई जाने वाली है। आला हजरत कहते हैं वो आए, काश वो आए तो काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। वहां कितने लाख होंगे, वहां कितने करोड़ होंगे, वहां कितने अरब होंगे, ये तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन इतना बताया है मदीने वाले मुस्तफा ने कि 120 सफ़े होंगी क़यामत में।
120 सफ में वो सफ कितनी लंबी चौड़ी होगी अब ये हुजूर जाने या हुजूर का रब जाने। 120 सफ, वो सफ ऐसे नहीं होगी कि 10 आदमी 20 आदमी हमारे मस्जिद की नमाज वाली सफ। कहा 120 सफ़े होंगी जिसमें सब के सब होंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलादे जमा, 120 सफ़े। और फिर कहते 120 सफ में 80 सफ तनहा मेरी उम्मत की होगी। वाह 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 वाह। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, हर चीज में कसरत दी आपको। उम्मत भी दिया तो इतनी कसीर दिया कि हर नबी मिल करके आपकी उम्मत की आधी उम्मत के बराबर। वो 40 में 1,24,000 कमोबेश नबियों की उम्मत, तनहा 80 सब मेरे हुजूर की उम्मत है। कितने लोग होंगे वहां पर, जहां पर अबू बकर उमर हो, उस्मानो अली हो, सलमानो बिलालो अम्मार हो, उवैस हो, इमाम आजम हो, गौसे आजम हो, गरीब नवाज हो। इस भीड़ में इस परहेजगारों की जहां सिद्दीकीन हो, सालिहीन हो, वहां हम जैसे गुनहगारों बदकारों की कोई सुनवाई होगी, कोई पूछताछ होगी, कोई हमारी तरफ देखने वाला होगा, कोई हमें पूछने वाला होगा। अरे उस दिन का मंजर तो कुरान ने बयान किया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनीहि। उस दिन तो माँ इकलौते को भूल जाए, भाई भाई को भूल जाए, बाप बेटे को भूल जाए। उस दिन तो कोई किसी का नहीं होगा। अब जहां मां न पहचाने, बाप न पहचाने, उस भीड़ में एक गए गुजरे इंसान जिसका कोई हिस्सा नहीं था, जो दुनिया से चला गया, मिट्टी में कब्रिस्तान में दफन किया गया, 10 साल के बाद कब्र का निशान भी खत्म हो गया। मोहल्ले के लोग जाकर उसके कब्र पर पांव रखकर चलना शुरू कर दिए। वो भूल गए कि यहाँ कभी कब्र भी थी किसी की, किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन मेरे दोस्तों, आप में से या हम में से कोई शख्स रोजाना 50 मरतबा दरूद पढ़ने वाला होगा तो मेरे मुस्तफा उसी तख्त से आवाज देकर अपने फरमान को पूरा करेंगे, अपने वादे को पूरा करेंगे कि ऐ फला आ मुझसे मुसाफहा कर ले, मेरा वादा जो है वो मैं पूरा करूंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजुश शरिया, फैजाने सरकार मुनव्वर अली शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुबारक। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, पढ़े नौशए बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम, भीनी भीनी महक पर महकती दरूद, प्यारी प्यारी नफासत पे लाखों सलाम, रब्बे आला की नेमत पे आला दरूद, हक़्क़े ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम। लप्पे दरूदे पाक के अशार आ गए, ऐसा लगा कि सामने सरकार आ गए। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़ कि हर जुज़ो कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। दरूद शरीफ के ताल्लुक से फजीलत तो बहुत है, लेकिन मुझे एक दो बात और करना है। लेकिन अब इतनी बात काफी है हमारे आपके लिए, तो इस पर अमल होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अमल होगा। हाथ उठाकर बताएं, हम रोज दरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बच्चों को लेकर पढ़ेंगे। माएं बहनें, आप जहां भी मेरी बातें सुन रही, दिल में इरादा कर ले अपने बच्चों को लेकर हम पढ़ेंगे। बल्कि रोटी पकाते वक्त दरूद पढ़े तो खाने में रूहानियत आ जाए। 2-4 बार पढ़ लिया करें, खाना बनाते वक्त, चूल्हे में चावल दाल बनाते वक्त, बच्चे खाएंगे तो कल्ब मुनव्वर होगा। इमाम शाफई के घर इमाम अहमद बिन हंबल गए थे मेहमान बनकर, इतना खाना खाए, इमाम शाफई ने कहा कब से वसूल के खिलाफ खाना पीना शुरू कर दिए। बहुत मुख्तसर खाते हैं ना अल्लाह वाले, हम तो खाने के ऊपर बोझ बने होते हैं, हम तो खाने पर सवार होते हैं। अल्लाह वाले खाना जीने के लिए खाते हैं, अल्लाह वाले खाना जीने के लिए खाते हैं, हम जीते हैं खाना खाने के लिए। तो बहुत मुख्तसर अल्लाह वाले रोजा, लेकिन आज इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं। तो इमाम अहमद बिन हंबल से इमाम शाफी ने कहा बात क्या है, ऐसा खाते तो कभी नहीं देखा। कहा हुजूर गुस्ताखी माफ, वो खाना आपके घर का था, खाना आपके घर का था। जब दाना शाफी के घर का हो, बनाने वाली शाफी की बच्चियां हो, तो मैं जानता हूँ इमाम शाफी की बेटियां हर वक्त दरूद पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती हैं। वाह 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 वाह। और जब मैं लुकमा तोड़ कर मुंह में डाला तो मैं उसकी बरकतें लज्जत में महसूस कर रहा था। आसमान की तरफ निगाह किया तो नूर उतर रहा था, नूर की किरणों से आवाज आ रही थी, ऐ अहमद बिन हंबल, पेट भरकर जी भरकर खा ले, ये बरकत वाली रोटियां हैं, सीने को मुनव्वर करती जाती है, रूहानी करती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। इससे मेरे दोस्तों, तो ये बहुत मुख्तसर अमल है।
अगर दरूद पढ़ ले तो इसलिए कोशिश करें, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। काबे के बदरुद तो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुत तोहा तुम पे करोड़ों दरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों, नाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद। और या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। अब आप या रसूल अल्लाह करम फरमा ही दे, हम पढ़ने पर आमादा हो जाओ। आप करम फरमा ही दे, हमारी तबीयत पढ़ने की तरफ माइल हो जाए। आप करम फरमा ही दे, हमारा दिल आपकी चौखट का असीर हो जाए। आप करम कर दे, हमारी रूह आपके दरबार की कैदी बन जाए। हमारी जबान आप पर दरूद पढ़ने में तर हो जाए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। इंशाअल्लाह ये बात इंशाअल्लाह इस पर अमल हो। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, मुझे भी, आप सबको, हमारे बच्चों को, पूरी उम्मत मुस्लिमा। आगे चले। एक चीज और, कलमा शरीफ को हमने मजाक बनाया। कलमा शरीफ हम कब पढ़ते हैं? कलमा शरीफ हम तब पढ़ते हैं जब घर से जनाजा उठे, कंधा देते हैं, हक है। और फिर दूसरे तीसरे दिन एक चद्दर बिछाएंगे, 5 किलो चना भिगाएंगे, मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों को पकड़ेंगे, उस पर चना पढ़ेंगे कलमा। यकीनन ये अच्छा अमल है, ये अच्छा अमल है। लेकिन कलमा सिर्फ मौत और तीजा में पढ़ने के लिए नहीं है, कलमा का विर्द रोज करने के लिए। इसकी बरकत जानते, कोई आदमी 100 साल का, कोई आदमी 100 बरस का। मेरे बच्चों, नौजवानों, आप भी सुनो, मोबाइल के स्क्रीन पर हम बहुत वक्त देते हैं। कुछ वक्त मोबाइल पर मैसेज भेजकर दीन बहुत, हर शख्स का काम 15वीं सदी में इस दौर में क्या है, कोई दीनी मैसेज आया उसको आगे फॉरवर्ड करो, फला फला अमल, मतलब वो देख लिया, पढ़ लिया ना, हाँ अब उसको बता दो। अब सिर्फ बताने तक बताओ, लेकिन बताने का हुक्म किसी को तब है पहले उस पर अमल हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो क्यों कहते हो वो बात जो काम तुम खुद नहीं करते। कोई दीनी मैसेज, कोई पैगाम, कोई दीनी मसला, कोई वजीफा किसी को बताने का हकदार बंदा तब होता है पहले खुद अमल करे, वरना वो गिरफ्त में आ जाए। क्योंकि बताना, मैसेज करना बताने की तरह है, कहने की तरह है। तो इस बात को ज़हन नशी रखें। तो लिहाजा अब तो पूरा दीन समेट कर सोशल मीडिया पर आ गया। जिस कल्ब में दीन को रहना था, रूहों तक इस्लाम को उतारना था, लेकिन आज वो हमारे ऊपर ऊपर रह गया। लेकिन मेरे दोस्तों, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, हमें सिर्फ बेदार होने की जरूरत है, अपने बुजुर्गों के मिशन को जिंदा करने की जरूरत है। अल्लाह का शुक्र है हम गुलाम मुस्तफा हैं, अल्लाह का शुक्र है हम गौसे पाक के गुलाम हैं। लेकिन जो ऊपर तक दीन है वो अंदर तक आ जाए। कलमा शरीफ हदीस पाक में सोने से पहले जो शख्स बिस्तर पर बैठ करके 2 मरतबा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ा तो उसे 2 गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब है। सुभान अल्लाह। 100 साल का कोई शख्स हो, मुशरिक हो, मुनाफिक हो, काफिर हो, यहूदी हो, नसरानी हो, जहन्नम उसका मुकद्दर हो, अब उसकी जिंदगी सिर्फ 1 मिनट बची, 1 मिनट। उस 1 मिनट के अंदर अगर किसी ने 1 मरतबा भी कलमाए तैयबा पढ़ लिया तो 100 साल के गुनाहों की दीवार मिस्मार हो जाएगी, जन्नत में उसका महल तामीर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पूछेगा भी नहीं 100 साल तूने क्या किया। अब वो 1 मिनट जो कलमा पढ़ने के बाद गुजरा, उसी से अल्लाह पूछेगा तूने ये क्या किया। इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलमा तैयबा का विर्द करके अपने ईमान को ताजा किया। इस्लामी अकीदे से, इस्लामी तालीमात से, हुजूर के फरमान पर शक, डाउट कब होता है? जब ईमान में कमजोरी आती है। दिमाग कब लगता है? तवक्कल पर एतमाद कब होता है? जब ईमान में कमजोरी आती है। तो इसलिए कहा कलमा तैयबा का विर्द करे कसरत के साथ, इससे शैतान की ताकत कम तोड़ती है। और एक रिवायत देख ले, कम से कम, कम अज कम अपनी जिंदगी में हर शख्स, जो लोग यहाँ बैठे, कहाँ जा रहे हैं? उठ के बैठे, आप लोग बैठे, बच्चे जा रहे, अच्छा बैठे बैठे, गौर से सुन ले आप लोग। कम अज कम अपनी इस जिंदगी में कलमा तैयबा को 70,000 मरतबा जरूर पढ़िए। अल्लाह जो 2-4-10 साल जिंदगी दे, तैयारी करें, लगे रहे। अगर रोज 100-200 बार हम पढ़ेंगे तो 10-20 साल जिंदगी मिल गई तो 70,000 हो जाएगा। 70,000 की फजीलत ये, जो शख्स 70,000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ा वो बिला हिसाब व किताब बख्श दिया जाएगा। अब बख्शा तो जाएगा ही, और जिसको वो इसाले सवाब करेगा, किसी को बख्श दे, किसी को इसाले सवाब कर दे तो वो भी बख्श दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये हदीस कितनी सच्ची है, हुजूर का फरमान। आप देखें, शेख अकबर मुहिउद्दीन इब्न अरबी आप कहते हैं, मैं शाम शहर से गुजर रहा था, मुल्क शाम से,
और कहा मैंने एक नौजवान को देखा, वो रो रहा है चीखकर। नौजवान चीखता है, रोता है। मैंने उससे कहा क्यों रो रहे हो तुम? उसने कहा मेरी माँ का इंतकाल हुआ, मेरी वालदा की कब्र में अजाब हो रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो कहा तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारी वालदा के कब्र में अजाब है? कहा मुझे वो अजाब दिख रहा है कब्र के अंदर, मैं यहां से, क्योंकि उसे कश्फ का इल्म था। कश्फ उसे कहते हैं जो बातिनी चीजें नजर आए, अल्लाह जिसे चाहता है नवाजता है। सूफिया औलिया मशाइख को कश्फ का इल्म होता है। तो इल्म का होना और है, लेकिन किसी बला को टालना ये और है। कोई चीज जैसे हम जानते फला आदमी बीमार है, लेकिन उस बीमारी को हम दूर नहीं कर सकते, वल्लाह। इसी तरह कश्फ का इल्म था, कब्र का अजाब उसे दिख रहा था। ये भी बड़ा मर्तबा है, कब्र के अंदर की कंडीशन को देखना ये बड़ा मकाम है। लेकिन उस कंडीशन की खराबी को, जो अजाब है, उसे दूर कर देना, ये ताकत उसे नहीं मिली थी। वो देख कर रो रहा था, बस अल्लाह से दुआ कर रहा था। मुहिद्दीन इब्न अरबी कहते हैं जब उसने मुझसे ये जुमला कहा तो मैंने 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ रखा था पहले से। कहते मैंने बस वजीफे के तौर पर 70,000 पढ़ रखा था। तो मैंने दिल ही में इरादा कर लिया, या अल्लाह जो 70,000 मरतबा कलमा मैंने पढ़ा है, वो कलमा मैं इसकी माँ को इसाले सवाब करता हूँ, इसकी माँ को देता हूँ। कहा 1 मिनट नहीं गुजरा था कि वो जवान वहीं पर मुस्कुराने लगा। मुहिद्दीन इब्न अरबी कहते हैं कि मुझे इस हदीस की सेहत पर मजबूती से एतबार उस जवान के कश्फ की वजह से हुआ, और उसके कश्फ पर एतबार हदीस की सेहत की वजह से हुआ। कहा कि जब नजर कर दिया तो वो मुस्कुराने लगा। मैंने कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा मेरी वालदा की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन गई है, अल्लाह ने अज़ाब उठाया। तो मेरे दोस्तों, अगर कोई पढ़कर किसी को दे दे, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, किसी उम्मत को, तो उसकी कब्र जन्नत बन जाए, तो फिर पढ़ने वाले का मकाम क्या होगा? तो इतनी जिंदगी मिली है, 40-40, 50-50, 60 साल होती जा रही है, दिन पे दिन मौत के करीब, कब्र के करीब जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आओ कुछ तैयारी किया जाए उसकी। ये खाना कमाना, ये दुनिया का काम, ये निजाम, ये लगा रहेगा जब तक ये सांस बंद न हो जाए, तब तक ये दुनिया छुट्टी नहीं देगी। मोमिन वही है, कामिल वही है, दुनिया के कामों से वक्त निकाले अल्लाह के लिए, यही तो असल जिहाद है। दुनिया के कामों से फारिग हो अल्लाह के लिए, नमाज के लिए वक्त निकाले, दुनिया के कामों को छोड़कर दरूद के लिए वक्त निकाले, तिलावत कुरान के लिए वक्त निकाले, कलमा तैयबा के लिए वक्त निकाले। कलमा शरीफ पढ़ने से शैतान की ताकत गलने लगती है, हुजूर अलैहिस्सलाम की तवज्जो होती है। एक और बात सुनो जो बड़ी पॉइंट जरूरत की बात है। उसके बाद आज हमारा अलमिया ये है कि हम लोग अल्लाह से माफी नहीं मांगते। हमारे अंदर ख्याल ये पैदा हो गया कि हम परहेजगार हैं, हमें हमारे गुनाह का एहसास नहीं होता। हम झूठ भी बोले, गीबत भी करें, हराम भी खाएं, रिश्वत भी खाएं, धोखा भी दे, दूसरों के खेत खलियान पर कब्जा भी करें, भाई भाई का हक मारे, पड़ोसी पड़ोसी का हक मारे। आने वाली नई नस्लें, नौजवान नस्लें शराब को बियर का नाम देकर, शरबत का नाम देकर पी रही है। उनके नजदीक वो गुनाह नहीं रहा। हर वलीमा में, हर डेकोरेशन में, हर पार्टी में ये लाजिम करार दिया गया। जुआ आम होता जा रहा है। मोबाइल के स्क्रीन पर गंदी और नंगी फिल्मों के देखने के लिए हमारे नौजवान आदी हो रहे हैं। ए मुसलमानों, कहां जा रहे हो? तुम्हारे इस रवैये से, तुम्हारे कहने से, नाम बदल देने से क्या शराब की हकीकत बदल जाएगी? रिश्वत को तुम नफा, सूद को नफा कहो तो क्या वो नफा बन जाएगा? वो वही है जो अल्लाह रसूल के नजदीक है। इतने सारे जराइम है हमारे पास, इतने बदगुमानियां बहुत ज्यादा है, लोगों से नफरतें बहुत ज्यादा है, हसद बहुत ज्यादा है, कोई किसी की तरक्की नहीं देख सकता। एक दूसरे की गीबत करने पर हम आमादा हैं। जो कुछ भूले भटके कभी नमाज पढ़ लेते हैं तो गीबत करके उसका सवाब खराब कर देते हैं। मेरे दोस्तों, तो आओ जरा देखो, अगर माफी का भी एहसास ना हो, शर्मिंदगी नदामत ना हो, तो फिर इंसानियत मर गई। ईमान तो मरा, इंसानियत मर गई। अल्लाह की बारगाह में जिसे माफी मांगना ना आए। बस मैं एक बात बताता हूँ, रमजान शरीफ का महीना भी गुजरा, आज 8 तारीख है ना, 9वीं शब है गालिबा, 9वीं शब है। रमजान शरीफ का जो आखिर अशरा गुजरा है उसमें शब कदर थी। अब शब कदर जो भी थी 5 में से एक थी, लेकिन उम्मीद ज्यादा 27वीं की रहती है। लेकिन 5 रातों में फरमाया हदीस शरीफ, ताक रातों में आखिर अशरे की शब कदर तलाश करो। शब कदर क्या है खुद जानते हैं, उलमा से 12 आपने सुना। लैलतुल क़द्र खैरुम मिनल शहर, 1000 महीने से अफजल है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इस रात में कुरान नाज़िल हुआ।
शबे कदर का हर अमल ऐसा है जैसे 1000 महीने तक आप वो अमल को कर रहे हैं। 1 रुपया दिए तो जैसे 1000 महीने तक लगातार 1 रुपया देते जा रहे हैं। 2 रकत नमाज पढ़े तो जैसे 1000 महीने तक आप लगातार नमाज पढ़ते जा रहे हैं, यानी तकरीबन 84 साल बनते हैं 1000 महीने के। ये हुजूर की उम्मत के लिए खास इनाम है। तो ये शबे कदर के ताल्लुक से उम्मुल मोमिनीन महबूब रब्बुल आलमीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने वालिये कौनो मकां ताजदारे दो जहां सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे दरबारे आली जाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी बीवी है, हम सबकी माँ है सैयदा आयशा सिद्दीका, अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं शबे कदर पा जाऊं, यानी अगर मेरी जिंदगी वफा करे, शबे कदर में मैं दाखिल हो जाऊं, मुझे शबे कदर मिल जाए तो मैं क्या करूं? पूछने वाली खातून कौन है, पहले उनकी हैसियत, उनका मकाम देख लें। कुरान शरीफ में एक सूरे है, सूरे नूर, जो 18वें पारे में। उस सूरे नूर में 17 या 18 आयतें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ सैयदा आयशा की शान और अजमत बयान हो रही है। कलाम अल्लाह का है, किताब अल्लाह की है, नाजिल हुजूर के कल्ब पर हो रही है यह किताब, लेकिन बात आयशा की तहारत की हो रही है, बात आयशा की अजमत की हो रही है, बात आयशा का मकाम बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार की तकरीबन 11 अज़वाज थी हुजूर की, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने जितनी बीवियों से निकाह फरमाया सब या तो बेवा थी, सब बेवा थी, ज्यादा किसी न किसी शौहर के निकाह में आ चुकी थी पहले। हुजूर ने इन बीवियों से निकाह फरमाया, लेकिन एक वाहिद बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका थी जो कुंवारी थी, पहला निकाह हुजूर से हुआ और हुजूर की होकर रही सारी जिंदगी। वो भी अपनी मर्जी से, हुजूर ने नहीं फरमाया था आयशा सिद्दीका का निकाह। हमारे आपके बच्चे बेटे जवान हो गए तो माँ बाप जाते हैं इस गांव में, उस गांव में, उस गांव में, उस गांव में दुल्हन तलाश करने, खूबसूरती देखते हैं, अपना जिसकी जो मिजाज है उसे तलाश करता है। हर माँ बाप अपने बेटे के लिए बहू अच्छी तलाश करते हैं। हुजूर के वालिदैन का विसाल हो चुका है, खानदान वाले जा चुके हैं। चचा अबू तालिब थे, बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, वो भी विसाल फरमा चुके हैं। बाकी और खानदान के ही लोग दुश्मन बन गए, तलवार लेकर बदरो उहद पहुंचे, खंदक तक पहुंचे, हुजूर के जान के दुश्मन बन गए। खानदान में कोई बड़ा बुजुर्ग बूढ़ा ना रहा। जितना निकाह फरमाया था हुजूर ने सब बेवा औरतों से और अपनी उम्र से ज्यादा औरतों से, उम्र अपने उम्र के मुताबिक बहुत ज्यादा उम्र वाली औरतों से फरमाया था, उनकी दिलजोई के लिए, उनकी खिदमत के लिए, औरतों के मकाम देने के लिए। मेरे दोस्तों, तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, ऐ जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कहो, ऐ मेरे महबूब, आप मेरे महबूब हो, अल्लाह पसंद करता है तुम्हारे लिए अबू बकर की बेटी आयशा को। ऐ महबूब, आप अबू बकर सिद्दीक की बेटी आयशा सिद्दीका को अपनी महबूबा बना। हर मर्द के लिए दुल्हन माँ बाप तलाश करते हैं बच्चों के लिए, हुजूर सैयद आलम की दुल्हन का इंतखाब खुद कायनात का परवरदिगार, जिसको अल्लाह पसंद फरमाए हुजूर की महबूबा के लिए, वो खातून कितनी अजमत वाली है, महसूस कर सकते हैं इस बात। अब महबूबियत का अंदाज भी देखें, महबूबियत का अंदाज देखें। 11 बीवियों के अंदर हुजूर आराम फरमाते, एक एक दिन एक एक बीवियों के पास रहते, एक एक दिन एक एक बीवियों के पास। उम्मत के लिए 4 निकाह का हुक्म है, फन के हु माता बलकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 शादी तुम कर सकते हो, बैक वक्त 4 बीवी निकाह में रख सकते हो, लेकिन शर्त ये फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु, जर्रा बराबर राई के दाने के बराबर भी ना इंसाफी ना हो किसी में। अगर इंसाफ करने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं तो फवाहिदतन एक ही करो, वरना पकड़े जाओगे अल्लाह के। और हुजूर के लिए 4 की कैद नहीं थी, हुजूर को आम इख्तियार था अल्लाह की तरफ से, समझ रहे ना, ये उम्मत के लिए, हुजूर के लिए आम इख्तियार था आका करीम अलैहिस्सलाम, लेकिन जर्रा बराबर हुजूर ने सारी बीवियों के हुकूक ज़ौजियत अदा किया। लेकिन आका खुद फरमाते हैं मैं हर बीवी के साथ बिस्तर पर होता हूं लिहाफ में, तो उस वक्त कुरान जो नाजिल होता था अल्लाह का कलाम, तो उस वक्त तक रुक जाता था। लेकिन आका कहते मैं आयशा के साथ बिस्तर पर होता हूँ, नुज़ूल कुरान का सिलसिला बंद नहीं होता, अल्लाह का कुरान नाजिल होता है। मकाम आयशा को पहचानो, ये उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनों की माँ है, मोमिन मर्दों की माँ, हम सब की माँ है।
और ऐसी माँ हैं जिन माओं ने हमें जन्म दिया है अपनी कोख से, ऐसी हजारों माएं अम्मा आयशा के नालैन पर कुर्बान। हाँ, वो सैयदा आयशा सिद्दीका सरकार का विसाल जब हुआ, विसाल का वक्त आया, जब आका करीम के जब तबीयत अलील हुई, नकाहत बढ़ी, तो हुजूर ने अपनी और बीवियों को जमा फरमाया और हर बीवी से फरमाया आका ने कि मुझे इजाजत दे दो, मेरी जिंदगी के जो दिन बचे हुए हैं मैं आयशा के घर रहूं। सबने इजाजत दिया। 3 दिन तक सैयदा आयशा सिद्दीका के घर कयाम रहा। जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो अल्लाह के महबूब का सरे मुबारक सैयदा आयशा सिद्दीका के गोद में रखा हुआ, गोद में रखा हुआ था। इशारा फरमाकर मिसवाक शरीफ मांगा मेरे आका ने। मिसवाक शरीफ, बड़ी मोहब्बत थी मिसवाक किया करे। मिसवाक करने से आंख में रोशनी बढ़ जाती है, मिसवाक करने से दांत में कोई मुंह में बीमारी नहीं होती, मिसवाक करने से अक्ल बढ़ती है, मिसवाक करने से नमाज का सवाब 27 गुना ज्यादा हो जाता है। बाज बुजुर्गों ने कहा मिसवाक के बदौलत कई 100 गुना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हुजूर की अजीम सुन्नत है। ये फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन सुन्नत है। इसको एक ही 2 बार सही लाजिम पकड़े इसको करने से। लेकिन इतना याद रखें, मिसवाक की बड़ी बहुमती करते हैं। मैं मस्जिदों में जाता हूँ, वजू करने अक्सर देखता हूँ, गुस्ल खाने में डाल दिए, वजू खाने में डाल दिए। मिसवाक को साफ सुथरी जगह रखें, समझ रहे हैं, और उसको खड़ी करके रखें, जहां कूचा हो उसका ऊपर। अगर नीचे करके रखोगे तो आपकी अक्ल कमजोर होने का खतरा, दिमाग फेल होने का खतरा है। गंदी गलाजत की जगह ना डाले, तमाशा ना बनाए मिसवाक शरीफ का, उसको करें मिसवाक शरीफ को अच्छी जगह रखें, ऊंची जगह, फिर करना हो धुल के करें, फिर रखें। जब बहुत छोटी हो जाए तो कहीं दफन कर दें या किसी ऊंचे मकाम पर ले जाकर फेंके। गली कूचे नाली गंदी जगह पर ना डाले। एहतराम से इंसान को मकाम मिलता है, अदब से। बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। अदब का हेस्त सेरे आसमा अजर शनाजुत्तर, नफस गुम करदा मी आयत जुने दो बा यजीदी जा। अदब करने वाले बड़े बड़े मकाम पाते हैं, बड़े बड़े मर्तबे पाते हैं। हजरात गिरामी वक़ार, इसलिए हुजूर के ज़ात से जो चीज मंसूब हो, हुजूर के नाम की तरफ, हुजूर के दीन की तरफ, उनकी दीन में जो चीज सुन्नत का या मुस्तहब का मकाम रखती हो, अमल नहीं कर सकते तो ना करो, मगर अदब ना छोड़ना, अदब के दामन को पकड़ो। मिसवाक नहीं कर सकते, ना करना गुनाह नहीं, लेकिन बेअदबी करोगे तो फिर जुर्म हो जाएगा। लेकिन करे तो मिसवाक शरीफ मांगा आका ने। अंदाजा करें कितनी मोहब्बत रही होगी मिसवाक से। इसीलिए तो फरमाया था ना, उम्मत पर अगर गिरा ना गुजरता, तकलीफ ना गुजरती, शाख ना गुजरता, तो मैं मिसवाक को फर्ज कर देता हर नमाज के वक्त, फर्ज नमाजों के लिए लाजिम कर देता। वजू तब, नमाज तब होगी जैसे वजू जरूरी है, ऐसे मिसवाक जरूरी है, लेकिन लाजिम नहीं किया, लेकिन कोशिश करके कर लिया करें। सुन्नत है लेकिन बड़ी सुन्नत। मिसवाक करने वाले का खात्मा ईमान पर होगा। मिसवाक करने वाला कभी कफ का मरीज नहीं होता, जो इस्तिकामत के साथ करता है। मिसवाक करने वाले के रिस्क में बरकत डाली जाती है। मिसवाक करके जब बंदा नमाज पढ़ता है, जैसे ही अल्लाह अकबर कह के खड़े होता है, फरिश्ते उसके लबों को बोसा देने लगते हैं, अल्लाह की तस्बीह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये बड़ी बड़ी नेमत है, लेकिन हम जो है ना, मैंने कहा ना 15वीं सदी में हुजूर के फरमान में दिमाग लगाते हैं। हम खूब यकीन नहीं रखते इन चीजों पर, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है। अरे हमारे दिखने में धोखा है, हुजूर के फरमान में धोखा नहीं हो सकता। हमारी निगाह धोखा खा सकती है, फरमाने मुस्तफा धोखा से पाक, फराट फरेट से पाक है, क्योंकि फरमाने मुस्तफा फरमाने खुदा। दिमाग हम क्यों लगाए? बस इत्मीनान से खड़े हो जाए अल्लाह की बात। आखिर वक्त में चंद सेकंड, चंद मिनट बाकी है हुजूर को इस कायनाते गेती से रुखसत होने के लिए। रूह मुबारक आपकी पुरनूर नूरी रूह मुबारक, जिसमें अक़दस से प्रवास करने वाली, तो कहा आयशा मिसवाक दो, तो एक मिसवाक लिया, हुजूर को अता फरमाया। अपने मुंह में सरकार ने रखा, निकाहत की वजह से उसके कूचे नहीं बना पा रहे, मतलब कमजोरी जो होता है, मौत के आसार थे, बशरी तकाजा जो होता है उसके आसार जाहिर होना, तो मिसवाक के कूचे नहीं बना पा रहे। इशारा किया आयशा सिद्दीका को, मुझे इसको बारीक करके दो। हुजूर के लुआब उसमें लगे हुए थे मिसवाक शरीफ। सैयदा आयशा सिद्दीका ने अपने मुंह में रखा, मुंह में रख करके उसको बारीक किया। अब आयशा सिद्दीका के लुआब लग गए उसी मिसवाक में। लुआबे मुस्तफा, लुआबे आयशा, हुजूर दुनिया से जा रहे हैं तो दोनों लुआब एक होता जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत को मेरे आका ने पहले ही पैगाम दिया था। एक दिन सैयदा आयशा से ने पानी पिया प्याला शरीफ में। ये खासकर घरों में बड़ी इतना इत्तेफाकियां फैलती है, मियाँ बीवी लड़ते झगड़ते हैं। मोहब्बत जब हुजूर के दीन पर हम कायम होंगे तो मोहब्बत ना भी हो तो मोहब्बत आ जाए।
हुजूर के शरीयत पर जिस दिन अमल होगा तो माँ बाप के हुकूक की भी अदायगी होगी, बीवी बच्चों के हुकूक की भी अदायगी होगी, बहनों का हक भी बाकी रहेगा, पड़ोसी का वकार भी बाकी रहेगा, बाप का एहतराम भी बाकी रहेगा। लेकिन हमने खुद गैरों की तरफ देख करके अपने घरों से अपने दीन को निकालकर अपने घर को खराब किया, मुआशरे को खराब किया, माहौल को खराब किया। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने आंखों से आंसू गिरा करके ये बात कहा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक्तिदार। हजरात गिरामी वकार, हमें करनी है शहनशाह बदहा की रज़ा जोई, वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार। सैयदा आयशा सिद्दीका ने मिसवाक दिया, आका ने उसे मिसवाक शरीफ फरमाया। आपकी रूह जब परवाज की तो आपकी गोद में सरे मुबारक था आका का। और इतना जान ले, आज जहां हुजूर की मजार शरीफ बनी हुई है, जहां मज़ार मुक़द्दस है सरकार की, जहां गुंबद खजरा हरा गुंबद आप देखते हैं, जहां ये गुंबद बना हुआ है, यही घर सैयदा आयशा सिद्दीका क़यामत तक के लिए अपनी आखिरी आराम गाह का इंतखाब, 11 बीवियों के कमरे थे, घर थे, चाहे जिस कमरे में रह सकते थे, लेकिन आयशा के हुजरे का इंतखाब फरमाया। इतना बात करने का मेरा मकसद यह बताइए, जो खातून मुझे समझाई इतनी पाकबाज हो, इतनी मर्तबे वाली हो, क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि उसके अमल में कोई गुनाह रहा होगा? कोई सोच सकता है इसे? बल्कि अगर कोई सोच ले तो उसकी सोच में मुनाफिक है, उसके ईमान पर डाउट है। मेरे दोस्तों, बेईमान है, लेकिन मेरे दोस्तों ये जो शब कदर के मामले की दुआ पूछा था, इतनी पाक खातून को हुजूर ने जो दुआ दिया था, बस वो दुआ सुने और फिर अपने आप को तसव्वुर करें कि माफी मांगना है क्या चीज जो हम गाफिल बैठे हुए हैं। महीना रमजान का हो, रात शब कदर की हो, वजीफा पूछने वाली महबूब की महबूबा हो, वजीफा बताने वाला खुदा का महबूब हो, जहां इतनी चीजें जमा हो तो जो वजीफा होगा वो कितना बड़ा वजीफा होगा, कितना बड़ा वजीफा होगा। अगर उससे भी बड़ी कोई चीज होती तो हुजूर उससे बड़ी चीज देते। इसका मतलब हुजूर के नजदीक वो अमल सबसे बड़ा था, जिससे आज 15वीं सदी में उम्मत महरूम हो चुकी, बच्चे महरूम हो चुके, बड़े बच्चन लोगों के दरबार का, खानकाह का, मस्जिद का, मेहराब मिंबर का हिस्सा बनकर रह गया, जो कि उम्मत के हर फर्द का हिस्सा था। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, आयशा, अब उस दुआ को सुन ले। आयशा, बड़े बड़े इश्तिहार में रमजान में जो कैलेंडर छपते उसमें भी ये दुआ लिखी होती है, लेकिन हम गौर नहीं करते। जो टाइम टेबल होता सहरी इफ्तार का, उसमें भी ये दुआ लिखी हुई थी। वो दुआ दिया हुजूर ने, क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा, आयशा ये पढ़ा करो जब शब कदर पाना तो ये पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन तुहिब्बुल अफ़वा फ़ाफ़ु अन्नी। बस 3 लफ्ज की एक दुआ है। इसका माना क्या था? माना इसका ये था कि आयशा, अल्लाह से ये कहना शब कदर में, ऐ अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, ऐ अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, मैं तुझसे माफी मांगती हूं, मुझे माफ फरमा दे। मतलब माफी को पसंद करता है, तो पसंद जो करता ही है तो फिर यकीनन वो काम करने में क्या देर करें, जब वो पसंद करता है। अब मैं माफी मांगती हूं, तुझे पसंद है माफी, मैं मांगती हूं, मुझे माफ कर दे। कुरान ने कहा, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। मेरे दोस्तों, जितने बड़े बड़ों को देखोगे उतनी कसरत से तौबा करते पाओगे, हालांकि वो गुनाहों से पाक थे, गुनाहों से महफूज थे। अगर जरा से भी उन्हें शक हो जाता कि ये गलती है, ये गुनाह, हजरत उमर फारूक आजम का एक वाकया देख ले। आपके दौरे खिलाफत है, एक औरत आई, कहा अमीरुल मोमिनीन माल गनीमत से मेरे घर हिस्सा नहीं पहुंचा। कहा अच्छा, कहा रुको। अपने घर गए, जो साजो सामान था खाने पीने का उठा कर लाया। कहा खातून मेरे घर और होता तो मैं तुम्हें और देता, अभी मेरे पास नहीं है, जितना था मैंने दे दिया। ये बताओ कौन, तुम कहाँ रहती हो? कहा मदीना मुनव्वरा की फला कबीले की औरत हो। कहा तुम्हारा मजहब क्या है? कहा ईसाई मजहब। कहा ईसाई मजहब। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ, अब मैं माल घर पहुंचाता रहूंगा, माल गनीमत से जब माल बटेगा तो तुम्हारे घर भी मैं पहुंचाता रहूंगा। लेकिन वो जाने लगी तो कहा थोड़ा सुनो, 1 मिनट सुन लो। कहा वो क्या है? कहा कि तुम इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लेती हो? बस इतना कहा था। उसने कहा मैं सोच कर बताऊंगी। वो चली गई। बस 2 मिनट गुजरे थे, उमर फारूक आजम ने कहा, उमर ये क्या किया तूने, ये क्या किया तूने? मौला अली मुश्किल कुशा उसी रास्ते से गुजर रहे।
मौलाए कायनात, कहा अमीरुल मोमिनीन क्या बात है? कहा अली बहुत बड़ी गलती हो गई, अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे। कहा बात क्या है? कहा मैंने उस औरत को इस्लाम की दावत दिया, मेरे घर जो साजो सामान थी, खाने पीने के अनाज थे, उससे देकर मैंने इस्लाम की दावत दिया, और वो उस वक्त मजबूर थी। उमर कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए कि उमर मजबूरी का फायदा उठाकर इस्लाम की दावत, और उसके अंदर कहीं ये बदगुमानी ना पैदा हो जाए कि उमर मुझे मोहताज समझा, मेरी खिदमत के एवज में इस्लाम देना चाहता। तो मौला अली ने कहा नहीं नहीं, आप तसल्ली रखें, अल्लाह माफ कर देगा, आपके दिल का इरादा पाक है, इस नियत से। कहा अली दिल मेरा वो औरत नहीं देख रही, कहीं वो इस्लाम से बदगुमान ना हो जाए कि मैंने फायदा उठाया इस्लाम की दावत देने के लिए, मैंने उसकी मजबूरी का। आज मजबूरियों का फायदा बहुत उठाया जाता है। ये बात इस्लाम की थी, यहाँ तो गुंजाइश थी, लेकिन आज यहाँ अपना काम, किसी कमजोर से, किसी गरीब को देखा, किसी मोहताज को, किसी का कुछ काम पड़ गया, बहुत मजबूरियों का फायदा उठाते हो। यहाँ तक कि लोग रमजान में ज़कात फितरा जिसको देते हैं उसके ऊपर भी सवार रहते हैं साल भर। ना ऐसा फितरा कबूल होगा, ना ऐसा सदका कबूल होगा, ना ऐसी ज़कात कबूल होगी, ना ऐसी इबादत कबूल होगी। बदलो अपनी रविश को, अपनी दौलत को अपने पास रखकर मुस्कुराओ। ये मुबारक हो, ये उम्मत रसूल के लिए कोई नफा बख्श नहीं है। ये नफा बख्श तब है जब तुम्हारे अंदर इखलास आ जाए। आपके गुलाम उमर फारूक आजम के गुलाम का नाम असलम था। वो रात को कहता है मैंने रात को देखा अमीरुल मोमिनीन ने उस रात खाना नहीं खाया था, और रात भर अपने चेहरे को पीट पीट कर कहते थे अल्लाह मुझे माफ कर दे, तू मुझसे नाराज ना हो, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने आज एक मौके को गनीमत जानकर एक मजबूर औरत की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे इस्लाम की दावत दिया है। मेरे दोस्तों, इतनी मामूली चूक कह ले, ये तो खता भी नहीं है, देखा जाएगा। उस वक्त उमर फारूक आजम ऐसी माफी मांग रहे हैं। इमाम आजम को दाढ़ी पकड़कर कूफा की जामा मस्जिद में रात रात भर रोते देखा गया। गौसे आजम की करामतें सुनते हैं हम बहुत, यकीनन गौस पाक का नाम करामत, उनकी हर अदा हर बात करामत है, उनके नाम से दिल जिंदा होता, उनकी शान बड़ी, मकाम बड़ा है। लेकिन बड़ों को देखकर तो बड़ों की जिंदगी भी अपनाई जाती है, बड़ों का तरीका भी बड़ा है, बड़ों की बात बड़ी है, बड़ों की जिंदगी बड़ी जिंदगी है। गौस पाक गिलाफे काबा पकड़ के अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, राबिया बसरी माफी मांग रहे हैं, गरीब नवाज। हालांकि ये लोग तो माफ, इनके सदके लाखों करोड़ों बख्शे जाएंगे। सही मानों में जुर्म हमारे अंदर है, गुनहगार हम हैं, मुजरिम हम हैं। परहेजगारी का तरीका यह है कि बंदा परहेजगार हो फिर भी गुनहगार होकर अल्लाह की अदालत में माफी मांगता है। इससे मेरे दोस्तों, माफी मांगना अल्लाह को पसंद है, तो अहद करें हम अल्लाह से माफी मांगेंगे, गुनाहों को तर्क करेंगे, गुनाह को छोड़कर अल्लाह से माफी मांगेंगे, और जिस गुनाह को छोड़ना मुश्किल पड़े उसकी भी माफी मांगेंगे। वो तौबा तो उस वक्त तक सच्ची ना बनेगी, कबूल ना होगी जब तक गुनाह तर्क ना कर दे। लेकिन शैतान इतनी आसानी से छोड़ने नहीं देगा। उसका तरीका बुजुर्गों ने यह बताया है कि कोई बुरी आदत पड़ गई, उससे माफी कैसे मांगे, छोड़ ना पाएंगे, फिर भी उससे माफी मांगना सीखो। रो अल्लाह से, अल्लाह से कहो अल्लाह मैं माफी मांगता हूं, मुझे बचा ले, पिछले गुनाहों को माफ कर दे। रोज अल्लाह से कहोगे तो एक दिन अल्लाह पिछले गुनाह को मिटा भी देगा, आगे अल्लाह हिफाजत भी फरमा देगा। इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखें। कुरान ने कहा महबूब आप कहे ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो ये रस्मी रिवायती, ये चीख चिल्लाहट, ये पुकार, ये लिबास ऊपर का, ये सिर्फ काम नहीं देगा। अल्लाह से अगर दिल से मोहब्बत करने का दावेदार हो तो फत्तबिऊनी, रूह और दिल से मेरी इताअत करो, हुजूर के फरमान पर कुर्बान हो जाओ, आका के फरमान को अमली लिबास पहनाओ, अमली जामा पहनाओ। जिस दिन ये तरीका हो गया तो अल्लाह कहता है युहब्बुकुमुल्लाह, मेरे बंदे फिर मैं तुझसे राजी हो जाऊंगा, तुझे पसंद करूंगा, तुझसे मोहब्बत करूंगा। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, माना कि तेरे पास गुनाह बहुत है, लेकिन जब तू इताअते रसूल की चादर लेकर आएगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत का पानी वही बरसता है जहां हुजूर की इताअत और अदा नजर आती है, जहां भी इताअत रसूल के साए में होगा। फरमाया फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तेरे गुनाहों को मैं नेकियों में तब्दील कर दूंगा, तेरे सारे गुनाह परहेजगारी में बदल दिए जाएंगे, लाखों करोड़ों गुनाह लाखों नेकियों में बदल दिए जाएंगे, लाखों झूठ लाखों सच्चाइयों में तब्दील हो जाएगी, लाखों मर्तबा शराब पिया है, लाखों मर्तबा कौसर के जाम पीने में तब्दील कर दिया जाएगा, लाखों रुपया सूद का खाया है, तौबा कर, लाखों रुपया सदका करने के बराबर इनाम दिया जाएगा। लेकिन तौबा तो करे, अल्लाह से माफी मांगे। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तेरे गुनाहों को बख्श दूंगा।
और फरमाया वल्लाहु गफूरुर रहीम। ये मत सोचना कि वो बड़ा गजबनाक है, वो जब्बार व कहार नहीं बख्शेगा। गजबनाक भी हूँ, जब्बार व कहार भी हूँ, लेकिन अब तेरे ऊपर नहीं, क्योंकि तू तो हुजूर की इताअत लेकर आ गया। वो तो महबूब है ना, तो उनकी इताअत भी महबूब है, उसकी बदौलत तू भी महबूब है। सुन, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अब तो बख्शा जाएगा तू, रहम करूंगा मैं तुझ पर। लिहाजा ये हमारी जिंदगी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे, खूब नेकियों की तौफीक दे, हर किस्म की बुराई से बचाए अल्लाह ताला, और गुनाह की तालीम हासिल कर। गुनाह है क्या उसे जान। एक तकरीर में बातें नहीं बताई जा सकती, पढ़े समझे उलमा के पास बैठे गुनाह है क्या, गुनाह के कितने जरासीम है, 99 दफ्तर है गुनाह के। दिलों का गुनाह, आंख से, जबान से, सोच, ख्यालात, ये हमारी पूरी जिंदगी गुनाह में डूबी। उसका इल्म है, और गुनाह जब जाहिर हो फौरन रुजू करे, भागे अल्लाह की तरफ। दुनिया की जिंदगी सिर्फ एक धोखा है। कुल मताउद दुनिया कलील वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया का माल बहुत मुख्तसर है, इसकी सारी नेमत। अल्लाह ने दुनिया बनाने वाले ने खुद कहा दुनिया एक धोखा है। जिसने दुनिया बनाया है उसने खुद कहा दुनिया एक धोखा है, और हमने इसी को सब पूरा असल सरमाया समझ रखा। इसलिए ये बहुत ज्यादा दुनिया में जिए, खाएं, कमाए, सब कुछ करें, हुजूर का दीन छोड़कर नहीं, अपने घरों में दीवानगी फैला कर नहीं, हुजूर के इश्क का चिराग जला करके। अल्लाह ताला कायम रखे, ईमान पर सलामत रखे, उम्मत मरहूमा की मगफिरत करे, हमारी आपकी मगफिरत करे, हुजूर के दीन पर मजबूती से कायम व दायम रखे। हम सबको, पूरी उम्मत को अल्लाह खूब अमल की तौफीक दे। आइए अपने अगले पिछले गुनाहों से माफी मांगे, आइंदा गुनाहों से बचने का इरादा करें, बोलने सुनने में जो गलती हो उससे माफी मांगे। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।